दौरे पर सर्वदलीय डेलीगेशन निकल चुका है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन फ्रांस के लिए रवाना हो चुका है। डेलीगेशन में कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। फ्रांस के बाद इटली, डेनमार्क, यूके भी जाएगा ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, और इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश दौरे पर एक और सर्वदलीय डेलीगेशन निकल चुका है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ये डेलीगेशन फ्रांस के लिए रवाना हुआ है और इसमें कई सांसद, इसके साथ ही कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। फ्रांस के बाद इटली, डेनमार्क और यूके भी जाएगा ये डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताया जाएगा। विश्व पटल पर ये डेलीगेशन भारत का स्टैंड रखेगा। डेलीगेशन में कई सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। फ्रांस और इसके साथ इटली, डेनमार्क, यूके और बेल्जियम भी जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, अब देखिए एक और डेलीगेशन को रवाना कर दिया गया है। कहां ये डेलीगेशन जाएगा, इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो डेलीगेशन है वो अपनी बातें यहाँ पर यानी विश्व के पटल पर रखती हुई नजर आ रही है। वहीं रविशंकर प्रसाद की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद है, उनकी डेलीगेशन फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी है। आखिर कौन कौन इस डेलीगेशन में मौजूद है, यानी कौन कौन नेता है, तो सबसे पहले टीडीपी की बात करते हैं तो रघुवती इसमें मौजूद है। इसके अलावा शिवसेना गुट की जो शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो प्रियंका चतुर्वेदी इसमें शामिल है। इसके अलावा गुलाम अली खटवाना बीजेपी के, इसके अलावा डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के, इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करते हैं तो समीत भट्टाचार्य भी मौजूद है इसमें। इसके अलावा एम थंगुराई भी इसमें इस डेलीगेशन में शामिल है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं एमजे अकबर, दूत है पंकज सरन इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद है। सभी फ्रांस के लिए पहले रवाना हो चुके। कहाँ जाएंगे तो सबसे पहले फ्रांस जाएंगे, जिसके बाद से इटली, डेनमार्क, उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जाने वाले हैं, इसके बाद से बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेंगे। इन सभी देशों में तमाम बातें रखी जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, आतंकवादी घटनाएं की जाती है, यहाँ पे सरपरस्त उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पे पाकिस्तान से मदद मिलती है, तमाम चीजों को रखती हुई नजर आएगी। सभी डेलीगेशन जो पहुंच चुकी है और जो भी जाने भी वाली है, उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया है और साथ ही इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है, उन तमाम बातों को रखा जाएगा। तो बिल्कुल फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के द्वारा इस डेलीगेशन को शेयर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए अभी पाकिस्तान की ओर से ऐसी चीजें रुकी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जवाबी कार्रवाई हो गई और इसके बाद सबूत भी सामने आ गए, सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से वैसे ही गीदड़ भभकी और वैसे ही कायराना बयान अभी भी दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन क्या फेक प्रोपोगेंडा पाकिस्तान कैसे फैला रहा है, क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी विश्व पटल पर? बिल्कुल, देखिए आवश्यक हो जाता है कि इन तमाम मसलों को विश्व पटल पर रखा जाए। जिस तरीके से कल भी हमने देखा जो हमारी डेलीगेशन रही है उनके द्वारा तमाम बातें रखी गई, किस तरीके से यानी शहादत पाकिस्तान में आतंकवादियों की दी जा रही है, उन आतंकवादियों को दी जा रही है जो यूएन से डिजिग्नेटेड है कि वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो वहां पर पहुंचे हुए, उन्हें शहादत दी जा रही है अफसर के द्वारा। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में शहादत दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं खुद में सिद्ध करता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री और टेररिस्ट है वो अलग नहीं है, एक साथ है, सरकार उन्हें पनाह देती है, तमाम चीजों को सिद्ध करता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से गीदड़ भभकी देती हुई पाकिस्तान नजर आ रही है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा जो साइबर क्राइम करने की भी कोशिश कर रही है, साइबर अटैक करने की कोशिश, नाकाम कोशिश पाकिस्तान करी, इन सभी चीजों को उजागर इन डेलीगेशन के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए भारत जब भी कोई बात करता है तथ्यों के आधार पर करता है, सबूतों के साथ करता है। पाकिस्तान को बेनकाब करना कोई मुश्किल बात नहीं है भारत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर शौर्य गाथा गाई, सेना को सलाम करते हुए उन्हें सराहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया है, सेनाओं ने सभी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है।